If we talk about Babar, performance was so bad, so down, so low कि रैंकिंग जिसका गुरूर था कि हम तो भाई टॉप पे हैं। पहले 3 नंबर, then 9 and then now 12. आपको बाबर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद याद हो जिसमें इसने बड़े फख्र से कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा। पता नहीं ग्राउंड क्या होता है, हमने तो ग्राउंड सुना है वर्ड कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, तो वो अभी तक जवाब मिला नहीं। जब आपका एरोगेंस, अल्लाह ताला भी तकब्बुर को पसंद नहीं करता। बाबर भाई कभी भी ग्राउंड में आप मुझे एक मैच उठा के बता दें बॉलर पिट रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप 2022 का T20 हम फाइनल हारे, नसीम का बॉल इतना हिल रहा था ऑफ द विकेट, बाबर आजम को पता ही नहीं था कि अपने बॉलर को बताना क्या है कि बेटा मिडिल से शुरू कर इसको। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान का साबिक कप्तान सरफराज होता तो आप देख लो उसने हसन अली जैसे नाकारा को चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बना के पेश किया। बाबर आजम को फौरन ड्रॉप करें। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज है अक्टूबर में, उसमें बाबर आजम नहीं खेलने चाहिए। अफसोस है मुझे बाबर आजम पे कि सब कप्तान बन गए, शोएब मलिक ने बाबर को नहीं बनाया। बाबर भी डरपोक है, मना कर दे, जिस तरह उमर अकमल ने, अहमद शहजाद ने मना करा मैं नहीं खेलता, करा लो टूर्नामेंट ये वाला, लेकिन डरपोक है, सीधी सी बात है। किंग बाबर के लिए तो लोग अभी भी क्रेज है उनका। खुदा का खौफ खाएं, किंग का जो वर्ड है ना वो सिर्फ अल्लाह की जात के साथ अच्छा लगता है। विराट कोहली जैसी दाढ़ी कटिंग, बाल कटा के आई वोंट, हम 10 रन करते हैं विराट कोहली। आपको पता है विराट कोहली क्या? बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाबर आजम को टेस्ट की कैप्टनसी के बाद अब वाइट बॉल की कैप्टनसी से भी हटाने का फैसला हो चुका है। परफॉर्मेंसेस एज अ कैप्टन और कैप्टनसी के बगैर भी वो पूरी दुनिया के सामने उनकी परफॉर्मेंसेस जो भी उनमें फ्लॉ। ये जो ग्रुपिंग करने वाले लड़के हैं, ये जो गंदी मछलियां हैं, मैंने इनको ड्रॉप करना है। देखें, अगर तो शान मसूद को सस्टेन करना है तो उनको ये गंदी मछलियों को साइड पे करना पड़ेगा अपनी टीम बनाने के लिए। ये शान को वनडे में नहीं आने देते ना, ग्रुपिंग करते हैं। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। आजकल कुछ क्रिकेटर्स ना फजूल में, मैं फजूल में ही कहूंगा, फजूल में ना बाबर आजम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कम बैक करोगे, ये सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। मैं हैरान हूं, ये बात वो क्रिकेटर्स कर रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शादेब है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया 2-3 दिन से, जब पाकिस्तान जिस दिन से बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारा है उस दिन से बाबर आजम की बैड परफॉर्मेंस की वजह से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस कप का कैप्टन भी उनको नहीं बनाया गया किसी भी टीम का। बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस की क्या वजह है और इनकी बुरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखें इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड पे। आप मुझे फ्री भी टिकट दें स्टेडियम की, इस 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा हीरो नहीं है मेरा जिसको देखने के लिए मैं 6 घंटे जाया करूं स्टेडियम। लेकिन किंग बाबर के लिए तो लोग अभी भी क्रेज है उनका। खुदा का खौफ खाएं, किंग का जो वर्ड है ना वो सिर्फ अल्लाह की जात के साथ अच्छा लगता है। विराट कोहली जैसी दाढ़ी कटिंग, बाल कटा के आई वोंट, हम 10 रन करते हैं विराट कोहली। आपको पता है विराट कोहली क्या है? अगर विराट कोहली बन के दिखाएं 100 करते जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आप विराट नहीं बन जाते। और ऊपर से जितनी पॉलिटिक्स बाबर साहब ने इस टीम के साथ किया ना, मैं समझता हूँ इस टीम की गड़बड़ की जड़ वो बंदा है। आई डोंट केयर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, हु इज ही कि इस टीम में वो पॉलिटिक्स लेकर आए। उसकी जाती टीम नहीं, उसके मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। 25 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट है इस टीम के साथ। हसन अली जब वो खत्म हो गया था उसको वर्ल्ड कप पे ले गए। दोस्ती यारी, मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे भी खिला लो पाकिस्तान, मैं भी, मेरे साथ भी स्टार लग जाएगा। खेल भी लेंगे बल्कि आप तो। मैं उनसे बेहतर, मैं अभी भी 45 की एज में इनसे बेहतर खेल लूंगा। अगर मुझे इतनी तो पता नहीं चल रहा था कि यू आर 45। इनका रात दिन काम ये है कि ये ग्राउंड में होते हैं, तो फिर यार आपकी ये परफॉर्मेंस है और 25 करोड़ की पब्लिक में से आपको यही लोग मिले। बिल्कुल सही बात है। जाने दें इस काम को, मौका दे ही नहीं रहे। If we talk about Babar, performance was so bad, so down, so low कि रैंकिंग जिसका गुरूर था कि हम तो भाई टॉप पे हैं। जी हाँ। पहले 3 नंबर, then 9 and then now 12. आपको बाबर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद याद हो जिसमें इसने बड़े फख्र से कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा। पता नहीं ग्राउंड क्या होता है, हमने तो ग्राउंड सुना है वर्ड कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, तो वो अभी तक जवाब मिला नहीं। जब आपका एरोगेंस, अल्लाह ताला भी तकब्बुर को पसंद नहीं करता। जैसे क्या किया आपके साथ, और मैं लोगों को देखता हूँ, किंग बाबर, वो जो हसन अली है जी, हम तो उसको किंग बोलते हैं, यार तुम उसका दिमाग खराब करना छोड़ दो। बाबर आजम को फौरन ड्रॉप करें। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज है अक्टूबर में, उसमें बाबर आजम नहीं खेलने चाहिए। ये वो
कड़वा कैप्सूल है जो आपको खाना पड़ेगा। आप ये कड़वा कैप्सूल नहीं खा रहे पिछले 2-2.5 साल से कि नहीं ये बहुत कड़वा है, अब खा लें, क्योंकि कुछ नहीं बचा। यूएसए ने आपको हरा दिया, न्यूजीलैंड की सो कॉल्ड बकौल आपके सीडी टीम आपको सीरीज नहीं जीतने देती, आयरलैंड आपको हराती है, जिम्बाब्वे आपको हराती है, अफगानिस्तान एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम इंडिया के बाद फेवरेट होती है जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है, और अब रही सही कसर बांग्लादेश ने पूरी कर दी है। हिस्ट्री में पहली दफा आपको टेस्ट सीरीज हरा दी है। ये जो ग्रुपिंग करने वाले लड़के हैं, ये जो गंदी मछलियां हैं, मैंने इनको ड्रॉप करना है। देखें, अगर तो शान मसूद को सस्टेन करना है तो उनको ये गंदी मछलियों को साइड पे करना पड़ेगा अपनी टीम बनाने के लिए। ये शान को वनडे में नहीं आने देते ना, ग्रुपिंग करते हैं। चलो, दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट शान, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं देख रहा हूं आजकल कुछ क्रिकेटर्स ना फजूल में, मैं फजूल में ही कहूंगा, फजूल में ना बाबर आजम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कम बैक करोगे, ये सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। मैं हैरान हूं, ये बात वो क्रिकेटर्स कर रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है। यार, मसला बाबर का आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं है, खुदा की कसम मसला उसकी फिटनेस है। कोई ये बात क्यों नहीं करता? मैं समझता था कि ये जो ऑजी है ना, ऑस्ट्रेलियन, ये बड़े मुंह फाड़ होते हैं, स्ट्रेट वे मुंह पे बात कर देते हैं। जैसन गिलेस्पी वही पाकिस्तानियों वाली बातें कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ही इज ए वर्ल्ड क्लास बैटर। ओ भाई, केड़ा वर्ल्ड क्लास बैटर? सिंपल बोलो कि भाई उसको फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। जब कोई कंपटीशन होता है, आप अपने बेस्ट प्लेयर से तवक्को करते हैं कि यार ये खड़ा होगा और ये मुकाबला करेगा ऑपोजिशन का, और बाबर नहीं मुकाबला करता ऑपोजिशन का, वो डर के बाहर आ जाता है। वो मेरे दिल की बात, वो मैं कहता होता हूं ना कि यूएसए के अगेंस्ट जब सुपर ओवर था, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि बाबर आजम बैटिंग करने आता। यार, क्या करना था, 2 छक्के ही लगाने थे ना, 2 छक्के, एक आधा चौका। आज के जमाने में कौन सा मुश्किल है एक ओवर में 20-22 करना। फ्रंट से लीड करता, सारी दुनिया के मुंह पे चुपेर मारता कि आप मुझे डिफेंसिव कहते हैं। लो, मैं सुपर ओवर में आया हूं, मैंने पाकिस्तान को जितवाया, मैच हारा हुआ। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को जरा एक तरफ कर कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जा जाकर हाईलाइट्स ही देखें, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रुथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल, लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को तो इनडायरेक्टली जो भी है, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा, टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं लोग। जेगे पाकिस्तान की टीम में हुआ क्या, ये 4-5 लोग कैसे सेट हुए? ये जब टीम में आते तो इन्हें बता दिया जाता था कि तुमसे जब भी इंटरव्यू होगा तुमने कहना बाबर भाई से मैं बात करता हूं, बाबर भाई मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। बाबर भाई कभी भी ग्राउंड में आप मुझे एक मैच उठा के बता दें बॉलर पिट रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप 2022 का T20 हम फाइनल हारे, नसीम का बॉल इतना हिल रहा था ऑफ द विकेट, बाबर आजम को पता ही नहीं था कि अपने बॉलर को बताना क्या है कि बेटा मिडिल से शुरू कर इसको। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान का साबिक कप्तान सरफराज होता तो आप देख लो उसने हसन अली जैसे नाकारा को चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बना के पेश किया। अगर उसमें दम होता तो वो बाद में भी ऐसा ही परफॉर्म करता ना। 1 मिनट और बात कट जाएगी। बाबर आजम को टेस्ट की कैप्टनसी के बाद अब वाइट बॉल की कैप्टनसी से भी हटाने का फैसला हो चुका है। परफॉर्मेंसेस एज अ कैप्टन
और कैप्टनसी के बगैर भी वो पूरी दुनिया के सामने उनकी परफॉर्मेंसेज जो भी उनमें फ्लॉज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मसला बाबर आजम की कैप्टनसी का है या एज अ प्लेयर है, ये सवाल पैदा होता है। जी मेरे हिसाब से उनका मसला कैप्टनसी का नहीं है, अब वो मेंटली इतना ड्रेन्ड हो गए हैं, वो पिछले 5-6 साल से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं और उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की है, 2 एशिया कप्स में कैप्टनसी की है। ये बहुत टोल है इटसेल्फ, उनकी बहुत स्क्रूटनी हुई है, वो मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं। एक हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है क्रिटिसिज्म लेने का भी, और एक सर्टेन टाइम पे आके जब आपके ऊपर बहुत टोल पड़ जाता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और फिर जब आपने कुछ अपनी भी आपकी गलतियां हो, जब आपने भी अपनी फिटनेस का उस तरह ख्याल ना रखा हो, तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो अब बात यह है कि अगर आपने बाबर आजम को वो पुराने बाबर आजम जो बिल्कुल नए नए आए थे, जो उनमें हंगर था, जो उनमें एनर्जी थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी, जो उनकी ड्राइव्स थी, अगर आप उनसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो दोबारा से वही बाबर आजम बने जब वो नए बाबर आजम आए थे, और जो चीज़ें उनके करियर में मिसिंग है वो उन पे गौर करें। जिस तरह के आप टेस्ट क्रिकेट में देखिए कि वी ऑल से कि प्लेयर वही है कि जो मैचेस जितवाए। अगर आप बाबर आजम के मैन ऑफ द मैचेस भी टेस्ट में देखेंगे तो आपको 50 से ऊपर टेस्ट मैच हो गए, एक आधा मैच सिर्फ निकलेगा। और फिर आप देखें कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है T20 के अंदर, और स्पेशली जो 4 और 6 टूर्नामेंट वो खेले हैं, 6 टूर्नामेंट्स, उसके अंदर 21 का उनका जो है ना एवरेज है, और 111 की उनकी स्ट्राइक रेट आ गई है। और फिर अब क्योंकि इतना प्रेशर वहाँ पे पड़ गया है, तो अभी बांग्लादेश की भी जो रिसेंट सीरीज हुई है उसमें भी जो शॉट सिलेक्शन उन्होंने मारी है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी फिटनेस थी, लग यही रहा है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। मीडिया दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तानी टीम को ले डूबी है। कुछ मीडिया पर्सन्स का ये कहना है कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तानी टीम डे बाय डे नीचे जाती जा रही है, बाबर आजम की पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तानी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस गंदी हो रही है। 4 साल बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं ढूंढा जो पाकिस्तान के लिए बड़े स्टेज पे बड़ा परफॉर्म कर सके। ना उनकी अपनी परफॉर्मेंस थी, ना उन्होंने कोई ऐसा प्लेयर ढूंढा बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म कर सके। देखते हैं कि अब जो चैंपियंस कप शुरू हो रहा है 12 तारीख से, क्या उसमें बाबर आजम अपनी फॉर्म वापस ला पाएंगे? क्या वो पाकिस्तान टीम के लिए अगेन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? यहाँ जो एरा था बाबर आजम का जिसमें उनको किंग कहा जाता था, वो एरा अब खत्म हो गया है। देखते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।